एक गली नहीं, दो गली नहीं, सारी की सारी गली ऐसी हैं यहाँ पर। कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं तस्वीरें देख करके। लेकिन यहाँ पर जो इलाका निवासी रह रहे हैं उनकी चलो मजबूरी है कि अब गंदगी नहीं है। इलेक्शन पे तो हमें विश्वास रहा नहीं, ना एमएलए पे रहा, और एरिया का काउंसलर तो एकदम कंडम है। उस पे दो तो केस चल रहे हैं। वो जो भाई अपने को पीट रहा है वो हमको क्या सुधारेगा, हमारे एरिया को कैसे सुधारेगा। जो शराब पी के पुलिस वालों के कॉलर उखाड़ रहा है तो आम जनता को क्या समझेगा पीने के बाद। तो उस पर तो हमें किसी किस्म का विश्वास नहीं है। बाकी ये जनता, कांग्रेस वाला ने कुछ नहीं किया, ना कोई सफाई, ना कोई पानी के कनेक्शन के सुधार किया। हम यहाँ रहती हूँ, मेरा उंगली भी खराब हो गई, मेरा तबीयत भी खराब हो जाता है। इस मोहल्ले में बच्चे की भी तबीयत खराब हो जाता है। गरीब आदमी हम कहाँ जाएं? हैं? वोट हम किसको दें? हम तो ना दे तो अच्छा है, हम किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए कि जो भी आता है वो कुछ करके जाता नहीं है। इसका मतलब फैटी एरिया है तो कोई किसी का वाला आता है। ये सब देखिए कितना, देखिए हमारे मोहल्ले में क्या हाल है। मैं आपको दिखाते हैं दूसरी गली है हीरानगर सैनी कॉलोनी की, और यहाँ का हाल आप देख सकते हैं। आइए सर, हम आपको गली दिखाते हैं, पूरी गली दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं, ये गली जो है ये स्टार्टिंग हम आ चुके हैं, और यहाँ से मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये बिल्कुल लंबी सड़क दिखा दें। ये जो हीरानगर सैनी कॉलोनी का हाल जो है, अभी विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन इस गलियों का हाल देख के लगता नहीं है कि नेता मंत्री जो वादे करते हैं उन पर खरे उतरते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जो ये छोटा सा बेड़ा है, बेड़े के सामने किस तरीके से गंदगी है और पब्लिक किस तरीके से बाहर निकलती है, किस तरीके से रोज़ आना जाना लगा रहता है, और इतना बदबू, हमें इतना ज़्यादा बदबू आ रहा है। तो यहाँ पर जो रहते होंगे घर के बिल्कुल सामने, घर के दरवाजे के बाहर जो है इतनी गंदगी है, पूरा पानी भरा हुआ है। कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं तस्वीरें देख करके। लेकिन यहाँ पर जो इलाका निवासी रह रहे हैं उनकी चलो मजबूरी है कि अब गंदगी नहीं हल हो रहा है, नहीं कोई सुनवाई हो रही है, तो रहना तो एक मजबूरी है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि इसका हल क्यों नहीं? क्या सिर्फ इलेक्शन के समय जो वादे किए जाते हैं वो सिर्फ वादे ही रहते हैं, या फिर उस पर कोई वर्क भी होता है? आपको बता दें कि ये जो पूरी गली है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी गली में जो है सीवरेज जाम है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं ये एक दुकान है, दुकान के सामने भी ये पानी कितना भरा हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक दुकान के सामने इतना सीवरेज का पानी जमा होना, तो उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी? सारे बीमारी का खतरा है। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? नाजिम नाम है सर, आपकी दुकान के सामने इतनी गंदगी है, सीवरेज का पानी जाम है, क्या कहना चाहेंगे? कोई ग्राहक नहीं आ पाता इधर। आपने इसकी शिकायत किसी प्रधान से, काउंसलर से नहीं की? सबसे की है, सबसे की है, कोई नहीं सुनवाई हो पा रही है। ये भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने शिकायत तो काफ़ी लोगों से की है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। देख सकते हैं लगातार तस्वीरों में सड़कों का जो हाल है। कहने को तो बड़े बड़े वादे होते हैं इलेक्शन के समय, सड़कें बनेंगी, गलियां बनेंगी, लेकिन यहाँ का हाल जो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी तस्वीर तो अब आपके सामने आ रही है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये तस्वीरें दिखाएं पहले। ये आप देख सकते हैं, इसे हम हीरानगर की सैनी कॉलोनी भी कह सकते हैं, सैनी कॉलोनी, और यहाँ पर फैक्ट्री एरिया भी है। हमारे साथ एक आंटी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है आरती। मैं काफ़ी दिन से यहाँ पर रहती हूँ, कम से कम 20 साल से ऊपर। अभी तक यहाँ कांग्रेस वाला ने कुछ नहीं किया, ना कोई सफाई, ना कोई पानी के कनेक्शन के सुधार किया। हम यहाँ रहती हूँ, मेरा उंगली भी खराब हो गई, मेरा तबीयत भी खराब हो जाता है। इस मोहल्ले में बच्चे की भी तबीयत खराब हो जाता है। गरीब आदमी हम कहाँ जाएं? हैं? वोट हम किसको दें? हम तो ना दे तो अच्छा है, हम किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए कि जो भी आता है वो कुछ करके जाता नहीं है। इसका मतलब फैटी एरिया है तो कोई मतलब इसका ध्यान नहीं दे सकता है, ना कोई सफाई वाला आता है, ना कोई सीवरेज वाला आता है। ये सर देखिए कितना गंदगी यहाँ पर देखिए हमारे मोहल्ले में क्या हाल है। मैं बूढ़ी हो गई इस एरिया में रहते रहते हैं। ये सारी फैक्ट्री मेरे सामने बना है, कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई गिल नहीं, कोई सरदार नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर।
बताइए मैं क्या करूँ इसका। इलेक्शन के समय नवे नवे चेहरे सामने आते हैं, हर चेहरे वादा करता है कि हम आपकी गलियां बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, सीवरेज बनवाएंगे, लेकिन आपका कहना है कि 10 से 15 साल हो गए यहाँ पर लगातार गंदगी ऐसे बनी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगी, हमारी गली सुधार करे। हम कनेक्शन दे के क्या फ़ायदा है, हम वोट दे के क्या फ़ायदा है जो हमारी गली को सुधार ना हो। हमारा चलने के लिए मुश्किल होता है, 2 पैसा हम घर में कमाना चाहते हैं, वो भी कोई नहीं आता है कि जी यहाँ बीमारी है। हम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, वो भी बच्चे नहीं आते हैं जल्दी कि हम 2 रोटी बना के अपना खाएं। अपना क्या करें, हम भूखे मरे फिर। इलाका निवासियों का कहना है कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन उसमें कोई हल नहीं हुआ है। लगातार ये लोग शिकायत दे दे करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार कितनी गंदगी है, और इस गंदगी का कोई हल नहीं हुआ। ये गंदगी आज से नहीं बल्कि सालों साल से है। सरकारें बनती हैं, बनते समय नए नए चेहरे जो आते हैं वो ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हालात देख करके लगता नहीं है कि शायद वो कुछ करते होंगे या उन्होंने कुछ किया होगा। आपको बता दें कि इतनी ज़्यादा गंदगी हीरानगर सैनी कॉलोनी में है, इससे बीमारी का खतरा भी बहुत है और काफ़ी लोग बीमार भी होते होंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का पानी भरा हुआ है। पॉज करते थे। ये आप देख सकते हैं, हमने तो सोचा था कि सिर्फ हम पार्क के मुद्दे को लेकर आए थे। पार्क में मंदिर है, मंदिर के बगल में गंदगी आखिर क्यों? लेकिन जब हम इस इलाके का सर्वे किया हमने, इस इलाके को देख करके तो हम हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा इलाका ही गंदगी से भरा हुआ है। इलाका जो है वो हीरानगर सैनी कॉलोनी है, लेकिन इलाका देख के लगता नहीं है कि इसका नाम हीरानगर सैनी कॉलोनी होना चाहिए, क्योंकि हीरानगर का मतलब ये है कॉलोनी पूरी हीरे जैसी हो। लेकिन ये तो इसका हम क्या नाम दें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, एक गली नहीं, 2 गली नहीं, सारी की सारी गली ऐसी हैं। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सभी लोग इन गलियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पब्लिक भी परेशान है, पर इसका कोई हल नहीं हो रहा है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पब्लिक इतना परेशान है, फिर भी इसका कोई हल नहीं हो रहा है। एक गली नहीं, 2 गली नहीं, बल्कि सारी गली का हाल ऐसा है, लगातार बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर? यहाँ बीमारी का खतरा नहीं बल्कि ये बीमारी का घर है। ये पूरी गली, पूरा मोहल्ला हीरानगर पूरा सब ऐसे ही भरा हुआ है। आपको पूरी गली घुमाऊंगा तो पूरी गली आप देख के हैरान हो जाओगे। यहाँ सब आते हैं, करा देंगे, लेकिन सब कह के चले जाते हैं, कोई दोबारा वापसी नहीं आता है। और तो और ये गली है, आपको वो भी गली दिखाई, ये भी दिखाई, आगे भी है गलियाँ, सारी गली पूरा ये हीरानगर ही ऐसा है। आपको ये बताएं, लेकिन गंदगी ये जाने का नाम ही नहीं लेता है। पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ ना कोई सुनवाई ना दिखवाई, सिर्फ बोल के जाएंगे कर देंगे, करता कोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि यहाँ का काउंसलर जो है वो अगर सुनवाई नहीं करता है तो इसका कोई और हल है? हर बार इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में नवे नवे चेहरे सामने आते हैं। सर इसके बारे में अब हम क्या बताएं आपको, जब अब यही काउंसलर है, मान लो इंसान हर एक से नई उम्मीद लगा के बैठता है, चलो ये नहीं ये काम करेगा, ये नहीं ये काम करेगा, लेकिन यहाँ सर कोई सुनवाई नहीं है। कोई यहाँ मतलब वो इसकी तरफ तो देखते ही नहीं कि हीरानगर वार्ड नंबर 21 कि हाँ हम काउंसलर है, इसकी इधर तो देखते ही नहीं है। पहली बात है, क्योंकि ये पूरी की पूरी गली ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे, आगे पीछे भी गली हैं वो भी भरा हुआ है। पिछले साल आए थे, ये इसी पे मुद्दा हुआ था, अपना एमएलए संजय तलवार जी भी आए थे, लेकिन वो बस यही बोल के चले गए करवा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसा कि आपको बता दें कि ये जो इलाका अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं,
जिसमें ये इलाका जो है ये संजय तलवार जी के अंदर में आता है, जो कि मौजूदा एमएलए रहे हैं, मौजूदा एमएलए हैं और दोबारा फिर से ये इलेक्शन में खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इलाके का हाल आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं इलाके का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 साल का जो एक समय होता है, लंबा समय होता है, इसमें लोग कितना कार्य करते हैं और कितना विकास करते हैं। ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है और यहाँ के लोग भी परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनका मानना ये भी है कि कोई ना कोई ऐसा नया चेहरा आए जो कि हमारे इलाके का हल कर सके। और हर लोग चाहते हैं कि जो बीमारी से निजात पाएँ, क्योंकि इतनी गंदगी से बीमार होना संभव है। देख सकते हैं लगातार तस्वीरों में आप कि कितनी गंदगी है और ये एक गली का हाल नहीं है, सभी गलियों का यही हाल है और पब्लिक यहाँ पर बहुत परेशान है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। मैं इस टाइम सैनी कलोनी मोती नगर तो बोल रहा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਈਵਨ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਡੀਓ ਜੇਈ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜੋ ਲਿਖਾਈਆਂ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 100-150 ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਆਏਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਜੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਵਾਇਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਮੇੜਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿਆਂ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕੀਤਾ ਕਿ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 21 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ, 21 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਉੱਪਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ। ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜੇਈ ਐਸਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਅਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਆਪ ਤੈਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਦੱਸੋ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ जी। हाँ जी, मेरा नाम आरती देवी है। मेरे को हो गया यहाँ पर 20 साल रहते। पहले 15 साल पहले तो ठीक था एरिया, अब तो ऐसे बुरा हाल है कि बच्चे बाहर भी नहीं निकल सकते। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएं? ठीक है, हमारी इतनी कमाई भी नहीं है और कोई प्रधान, कोई मंत्री, कोई भी नहीं इधर देखने आता है। और सीवरेज का पानी
गटर उसमें जाता है, टंकी में जाता है, उसको भी कोई ध्यान नहीं देता है, कोई साफ़ करने भी नहीं आता है। अब बताओ हम क्या करें, यहाँ पर रहें कि हम कहीं जाएं? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? लगातार जो पार्षद के इलेक्शन होते हैं, अभी विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, एमएलए खड़ रहे हैं, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं और हर चेहरे का ये वादा होता है कि हम गली और सीवरेज को सही कराएंगे, उसका हल कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह के जी मुड़ के वो कराते तो है नहीं। कहते हैं तुम्हारे को ये सुविधा मिलेगा, वो सुविधा मिलेगा, फिर कहते हैं वोट नहीं है इधर का, हम नहीं करेंगे, हम हाजिर खारिज नहीं है इसमें, हम वोट नहीं पाए हैं, बोल बाल के चल जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं। गरीब आदमी हम क्या बोलेंगे? 20 साल से यही कुछ देख रहे हैं, 15 साल हो गया हम लोग के यहाँ पर रहते, 3 साल से यही पानी पानी लगा हुआ है। कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। अभी मौजूदा सरकार जो है कांग्रेस की रही है और अब नवे नवे चेहरे सामने और भी आ रहे हैं, जैसे कि हम कह लें आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं और बीजेपी की तरफ से भी, अकाली की तरफ से भी। तो क्या कहना है आपके, किसकी सरकार आनी चाहिए? झाड़ू आना चाहिए जी, इस बार झाड़ू सरकार, अब किरण झाड़ू सरकार आना चाहिए। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? झाड़ू झाड़ू किस लिए आना चाहिए यहाँ पे? जो वादे भी करते हैं वो सच्चे होते हैं, उनके वादे सारे जो वादे किए हैं उन्होंने सारे दिल्ली में देख लिया, सारा कुछ देखने के बाद वादे तो हर एक पार्टी करती है, कांग्रेस भी ने भी किया था। कोई वादा दे सामने सारा नजर आ रहा है, कोई भी वादा सच्चा नहीं हो रहा सारा। हाँ जी, बस एक बार इस पे भी विश्वास करना चाहिए। 2 पे करके देख लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 6 महीने से तो बिल्कुल पानी यूं का तूं खड़ा, बिल्कुल हिल नहीं रहा, जीना दुश्वार हुआ पर सर्दी में पूरा। हाँ जी, नाले के पानी में खड़े होके संजय तलवार जी दीवार पे पोस्टर तो अपने लगा, हाँ जी, पोस्टर लग गए। पोस्टर वो संजय तलवार के लगा रहे। चलो लगाने वाले को हम कोई कमेंट नहीं करते, वो उसकी रोजी रोटी है, उसको लगाने के पैसे मिलते हैं, लेकिन वो देखे तो सही नाले के पानी के ऊपर खड़े होके दीवारों पे पोस्टर लगाता, कितना अच्छा लग रहा है, इतनी चमक आ रही है उसके चेहरे पे। वो अपने आप पानी में गिर गया। अब क्या करें हम, आप देख सकते हो लाइव, वो पानी पे तैर रहे हैं, तैरते हुए संजय तलवार जी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ वीरेंद्र साहू, हिंदुस्तान एकता न्यूज़।